आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसे नल्ले पति को जो अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी बीवी को अपने बॉस को दे देता है, जिसकी गाड़ी की सवारी करने के बाद बॉस उसकी बीवी के मोटे टायरों का दीवाना हो जाता है। जिसके बाद चुपके चुपके से भी वो उसकी बीवी को अपने पास बुलाने लगता है ताकि वो उसकी गाड़ी के मोटे टायरों की सवारी कर सके। तो ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार किसके साथ होता है, ये सब आप आज की इस कहानी में देखने वाले हो। तो कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो अपने उस बकचोदी भरे ग्रुप में, ताकि सब इस कहानी के मजे ले सके। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक लड़की लूसी, जिसकी होती है गुलाबी पूसी। वो एक सैलून चलाती थी जहाँ पर वो लड़कियों की काली गुजिया को गुलाबी करने का काम करती थी और लॉन्डो के नेल साफ करती थी। लूसी शादीशुदा और बहुत भोली भाली होती है, इतनी भोली भाली कि अपने पति से ठुकने के बाद भी वो उसकी मलाई को अपने चेहरे पर नहीं गिराती थी। इधर हम लूसी के पति नेल्सन को देखते हैं, जो बहन का लोमड़ा दिन भर नशेबाजी में ही लगा रहता है। बहन की चुमत से काम धंधे से कोई मतलब इच्छ नहीं होता है और काम धंधे के नाम पर ये सिर्फ अपने बॉस की कामन गुलामी करता है, क्योंकि काम धंधा तो इसको वैसे इच्छ नहीं आता था। इसलिए इसने कई बार अपने बॉस के ही लोमड़े लगा दिए थे, जिस वजह से दिन रात काम करने के बावजूद भी ये अपने बॉस का ही कर्जदार होता है और इसका बॉस कर्जे के नाम पर हमेशा ही इसकी कामन लिया करता था। आज जब सभी बैठ के नशेबाजी कर रहे होते हैं तब इसका बॉस इससे कहता है कि बेटा अगर एक बार तू अपनी बीवी की मुझे दिला दे तो कसम से मैं तेरे सारे कर्जे माफ कर दूंगा। ये बात सुनकर तो नेल्सन की छामटियां जल जाती हैं, पर झामट वो अपने बॉस का कुछ उखाड़ नहीं सकता था, वरना उसका बॉस उसकी गामन तोड़ देता। इसलिए वो चुपचाप ये सारी बातें सह जाता है। अगले दिन नेल्सन जब उसकी दुकान पर काम कर रहा होता है तो एक बार फिर से वो एक टीवी की माचो मत देता है। ये देखकर रोहन की फायर हो जाती है, जिसे देखकर वो कहता है कि रुक तेरी बुआ को चूम दूं, तेरा कर्ज अभी फिर से बढ़ाता हूँ, अब इसके पैसे भी तू ही देगा, वरना अपनी गामन देगा, वो भी जीबी रोड में। नेल्सन की पटके हाथ में आ जाती है कि जीबी रोड में धंधा करना पड़ेगा, इसलिए वो कहता है ठीक है आप कर्जा बढ़ा लो, पर मेरी गामन का इंश्योरेंस मत तोड़ने देना। कुछ देर के बाद लूसी नेल्सन को खाना देने के लिए उसकी दुकान पर आती है, पर बगल वाले कमरे में किसी लौंडे ने नेल्सन के मुंह में दे रखा होता है। इस वजह से लूसी को वो दिखाई नहीं देता और रोहन उसे गोली दे देता है कि नेल्सन कुछ काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ है। लूसी नेल्सन को लंच देने के लिए आई थी, जो वो रोहन को दे देती है। रोहन हमेशा से ही लूसी की गुलाबी पूसी चाटना चाहता था, इसलिए हमेशा वो उसको कड़वा तेल लगाता रहता था। खैर उसके जाने के बाद जब नेल्सन बाहर आता है तो रोहन उसे बताता है कि उसकी लूसी अपनी गुलाबी पूसी लेके दुकान पर आई थी और उसने जो खाना दिया था वो उसने खा लिया है। अब तुम एक काम करो, मेरा लमंड पुलाव खा लो। ये बात सुनकर बेचारे नेल्सन की फायर हो जाती है, पर बताया ना कि वो उसकी छामट का बाल भी नहीं उखाड़ सकता, वरना ये बहन के लोमड़े लौंडे नेल्सन की तो झामटों में वैक्स कर देंगे। जिस पर एक बार फिर से नेल्सन उससे कहता है कि चलो ठीक है, लूसी की पूसी दिला नहीं सकते तो क्या हुआ, एक बार उसकी वीडियो ही दिखा दो, कम से कम उसको याद करके हिला ही लूंगा, इसके बदले में तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर सकता हूँ। रात में नेल्सन जब घर पर वापस आता है तो हम देखते हैं वो काफी परेशान था। लूसी से अपनी गुलाबी पूसी चटाती भी है, पर इससे भी उसका मूड नहीं ठीक होता। दूसरी तरफ हम रोहन को देखते हैं, जो लूसी की जैसी किसी और की गुलाबी पूसी देख करके अपनी हाथ गाड़ी चला रहा होता है। दरअसल रोहन की शादी नहीं हुई थी और वो अपने दुकान के ही पीछे वाले कमरे में रहा करता था, जहाँ पर उसने पिलाई की डीवीडीज का बहुत अच्छा स्टॉक कलेक्ट कर रखा था और हर रात वो इन्हीं स्टॉक के सहारे अपनी पाइप का कचरा बाहर निकालता रहता था। अगली सुबह लूसी जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि नेल्सन आज उसके पीछे से ले नहीं रहा होता है, वरना हर रोज तो नेल्सन उसके उठते ही लेना चालू कर देता था। लूसी को समझ में आ जाता है कि कुछ तो है जो नेल्सन के पीछे से ले रहा है, इसी वजह से उसकी फटी पड़ी है, पर नेल्सन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो लूसी वॉशरूम में नहाने चली जाती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नेल्सन ने एक स्पाई कैमरा फिट कर रखा होता है, जिसकी हेल्प से वो लूसी की नहाते हुए वीडियो बना लेता है और फिर जब वो काम पर जाता है तो इस वीडियो को रोहन को दे देता है। डीवीडी को देखकर वो समझ जाता है कि इसमें लूसी की गुलाबी पूसी है। ये देख करके वो खुश हो जाता है और नेल्सन का सारा कर्जा माफ कर देता है। जिसके बाद रात में हम रोहन को देखते हैं, जो लूसी की गुलाबी पूसी देख करके अपने पप्पू को सहला रहा होता है। जिसके बाद वो अपने पप्पू को रगड़ना स्टार्ट कर देता है और लूसी की गुलाबी गुफा में इतना नशा होता है कि रोहन बैक टू बैक 3 फायर कर देता है, पर इसके बावजूद भी उसका पप्पू शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद रोहन डिसाइड कर लेता है कि अब वो उसकी गुलाबी गुफा पील के ही मानेगा, जिसके लिए अगले दिन वो सरसों के तेल की शीशी लेकर सीधा लूसी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो शॉपिंग कर रही होती है। वो उसकी शॉपिंग के सारे पैसे भी देता है और उसको कड़वा तेल भी लगाने लग जाता है। जिसके बाद वो उसे अपनी बाइक पे बिठाकर घर छोड़ने भी ले जाता है और इस बीच वो बहुत ब्रेक लगाता है, जिससे बेचारी लूसी की चुमचों के चिथड़े हो जाते हैं। रात में उसके चुमचे बहुत ज्यादा दर्द कर रहे होते हैं, इसलिए वो ये बात अपने पति को बताती है, पर नेल्सन उससे कहता है कि अरे परेशान मत हो, वो तो उसका बॉस है, इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हो, उसे गलत मत समझो। अगले दिन लूसी जब नेल्सन को खाना देने के लिए उसकी दुकान पर जाती है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ रोहन ही होता है, जो लूसी को देख करके गर्म हो जाता है और आज इतना अच्छा मौका देखकर वो लूसी को बिना बचाए तो नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वो उसे चूरन देने लग जाता है कि मैं तो तुम्हारे ही सैलून आने वाला था, दरअसल मुझे अपने नेल साफ करवाने थे, तो अच्छा हुआ तुम यहीं पर आ गए। एक काम करो, पीछे वाले कमरे में चलते हैं, जहाँ चल के तुम मेरे नेल साफ कर दो। लूसी को भी नेल्सन का इंतजार करना था और इसी बीच वो 4 पैसे भी कमा लेती, इसलिए उसकी बात मान लेती है और उसके साथ पीछे वाले कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो उसे रगड़ के साफ करवाता है, नेल्स रगड़ के नेल साफ करवाता है। जिसके बाद वो उसे पैसे देने के लिए जब कमरे में जाता है तो लूसी पास में पड़ी हुई उसकी ठुकाई वाली वीडियोस के कलेक्शन को देख लेती है। नेल्सन ये देखकर उससे कहता है कि इनमें जो सबसे
सबसे तगड़ी वाली वीडियो है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जिसे देखकर मैं बैक टू बैक फायर करता हूँ। ये बोलकर वो लूसी की ही गुलाबी पूसी की वीडियो चला देता है, जिसे देखकर बेचारी लूसी की फटके हाथ में आ जाती है और उसकी ऊपर वाली आंख से पानी बहने लगता है। रात में बेचारी लूसी जब घर पर रो रही होती है तभी वहाँ पर रोहन पहुंच जाता है और बताता है कि मैंने नेल्सन को कुछ काम के सिलसिले से शहर भेज दिया है और वो अब सीधा कल आएगा, इसलिए आज रात तुम अकेली हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने आज रात का मजा मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पड़वे लगवा सकता हूँ तुम्हारी वीडियो को वायरल करके। अगर तुम नहीं चाहती कि मेरी मुठिया के बाद पूरी शहर तुम्हारी गुलाबी गुजिया को देख के मुठिया मारे तो तुम बस एक छोटा सा काम कर दो कि ये मेरा छोटा हथियार अपने नाम कर लो। लूसी की फटी पड़ी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे ठुकाई करवाने के लिए मान जाती है, पर इसके बदले वो वादा लेती है कि रोहन उसकी डीवीडी को तोड़ देगा। रोहन भी इस बात के लिए मान जाता है और फिर उसे घोड़ी बना के पीछे से बजाना स्टार्ट कर देता है। लूसी की ऐसी गहरी ठुकाई आज से पहले कभी नहीं हुई थी, इस वजह से उसकी फट रही होती है, इसलिए वो भी बस अपनी गामंड उठा करके ठुकाई करवाने लग जाती है। रोहन उसे खूब दबा दबा के पेलता है, उसे पटक पटक के ठोकता है और जब उसके गन्ने का पानी लीक होने वाला होता है तो वो लूसी के चेहरे पे अपने शावर से बौछार कर देता है, जिसके बाद से हर रोज अब रोहन लूसी की लेने के लिए आने लग जाता है। वो कुछ न कुछ बोली देकर के नेल्सन को कहीं भेज देता, जिसके बाद वो लूसी को दबा के पेलता। लूसी भी अब ठुकवा ठुकवा करके थक गई थी, पर क्या करती, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे करते करते काफी दिन बीतने लग जाते हैं। तभी एक दिन नेल्सन नोटिस करता है कि रोहन के पैर बहुत साफ होते हैं। यूजुअली उसके पैर कभी साफ होते नहीं थे, पर अचानक से उसके नेल्स इतने साफ देख करके उसे शक होने लग जाता है और वो घर जाकर के लूसी से पूछता है कि वो नेल्सन से मिली थी, जिस पर लूसी उसे मना कर देती है। अगले दिन रोहन को कुछ काम से जाना था, इसलिए वो लॉन्डो के भरोसे दुकान छोड़ करके काम से निकल जाता है, पर हम देखते हैं कि इसका परम काम तो लूसी को पेलना होता है, इसीलिए वो गया होता है। दरअसल लूसी ने उसे बता दिया था कि जेसन को अब शक होने लगा है, इस वजह से रोहन अब अपने कमरे में उसको नहीं पेलता था बल्कि अपने दुकान के सामने वाले घर में उसकी लिया करता था। इधर लॉन्डे भी साले कम हौसी नहीं थे। रोहन के जाने के बाद वे डिसाइड करते हैं कि रोहन की ठुकाई का कलेक्शन आज वो लोग देखेंगे, जिसके लिए वो सीडी ढूंढने लगते हैं और गलती से उनके हाथ में लूसी की गुलाबी पूसी वाली सीडी लग जाती है, जिसे प्ले करके वो सभी उसकी गुलाबी गुजिया के मजे लेने लगते हैं। इधर जेसन को सामने वाली बिल्डिंग से ठुकने की आवाज सुनाई देने लगती है और जेसन को लूसी की पिलाई की आवाज बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वो तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और अपने बाबू को इतने जालिम तरह से पिलता देख वो रोहन पर अटैक कर देता है और ये दोनों एक दूसरे की गामन तोड़ने में लग जाते हैं। लूसी तुरंत भाग करके बाहर जाती है ताकि वो उन लॉन्डो को बुला सके और इन दोनों के बीच लड़ाई रोक सके, पर यहाँ पहुंचकर वो देखती है कि सभी लॉन्डे तो बैक टू बैक उसकी गुलाबी गुजिया देख करके फायरिंग करने में लगे हुए थे, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि इतना पिलने के बाद भी उसकी बदनामी तो और भी ज्यादा होती जा रही है, इसलिए वो पास पड़ी हुई गन उठा लेती है और गुस्से में सभी के लोमड़े लगा देती है। जिसके बाद वही गन लेकर के वो बिल्डिंग में आती है जहाँ पर अभी भी ये लॉन्डे कुत्तों की तरह लूसी की लेने के लिए लड़ रहे होते हैं, पर लूसी इन दोनों के ही लगा देती है, जिसके बाद वो खुद को भी टैग